इस वक्त ऋषभ पंत को लेकर यही खबर आई है कि आईसीयू में उन्हें शिफ्ट किया गया है। हालांकि खबर में कितनी सच्चाई है, फिलहाल इस बारे में उनके करीबी ही खुलकर बता सकते हैं। अगर माने रिपोर्ट्स की तो देहरादून के मैक्स अस्पताल में भर्ती किया गया ऋषभ पंत को। शुरुआत से आपको बताएंगे किस प्रकार से ऋषभ पंत को चोट आई और कैसे वो कार से निकले, कैसे उनकी जान बची। बहुत ही भयानक हादसा हुआ उनके साथ, लेकिन बाल बाल उनकी जान बची है। उनके फुर्तीले अंदाज की वजह से, बहुत ही ज्यादा एक्टिव होने की वजह से जान बच पाई है। दरअसल सुबह 5:30 पर दिल्ली देहरादून के हाईवे पर उनकी कार ड्राइव से टकरा गई, डिवाइडर से टकरा गई, जिसके बाद तुरंत आगे की स्क्रीन से वो बाहर निकले, जिसे विंड स्क्रीन कहा जाता है। अपनी मर्सिडीज से वो बाहर निकले और जैसे ही वो सड़क किनारे किसी तरह चोटिल हालत में गाड़ी से निकले, वैसे ही उनकी गाड़ी में आग लगना शुरू हुआ और भीषण आग का गोला बनकर पूरी मर्सिडीज को राख में तब्दील कर गई। अगर आप कार की तस्वीर देख चुके होंगे तो आपको पता चल गया होगा कि ऋषभ पंत की मर्सिडीज वाकई में बात इशारे करती है कि उनकी कार बहुत स्पीड में थी और पूरी तरह से वो क्षतिग्रस्त हो चुकी है। और वाकई में ऋषभ पंत को अगर वहां पर एक्टिव बॉडी नहीं होती उनकी, अगर उन्होंने फौरन गाड़ी से निकलने का फैसला न लिया होता, दर्द झेल कर वो गाड़ी से नहीं निकले होते, तो शायद आज हमारे बीच ऋषभ पंत इस तरह जिंदा नहीं बच पाते। बता दें आप सबको कि ऋषभ पंत का इलाज लगातार बरकरार है, उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। पहले तो पास के ही हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती किया गया था। अब रिपोर्ट ये भी सामने आई है, उनके बॉडी में अलग अलग चोट लगे हैं। स्पाइन की बात करेंगे तो स्पाइन इंजरी की भी रिपोर्ट सामने आई है। इसके अलावा कहा जा रहा है कि सर्जरी भी करनी पड़ सकती है। उनके दाहिने घुटने के लिगामेंट्स फट जाने की रिपोर्ट सामने आई है। साथ में आगे की उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में चोट लगी है, हाथों में चोट लगी है, पीठ पूरी तरह से जख्मी है, सिर पर चोट लगी है, पूरी तरह से लहूलुहान। ऋषभ पंत को वहीं के आसपास के लोगों ने फौरन 108 नंबर दबाकर एम्बुलेंस बुलाकर पास के हॉस्पिटल में एडमिट कराया था। अब आईसीयू में ऋषभ पंत का इलाज जब चल रहा है तो पूरी बॉडी की जांच हो चुकी है, लेकिन डॉक्टर ने अभी तक ये रिपोर्ट ऑफिशियल नहीं किया है कि आगे के इलाज में संभवतः ऋषभ पंत को कितना समय लगेगा रिकवर होने में। एक बात तय है कि ऋषभ पंत को लंबे समय तक ब्रेक पर रहना पड़ेगा। हाल ही में भारत और श्रीलंका के बीच होने जा रहे मैच को लेकर ऋषभ पंत के लिए बीसीसीआई ने फैसला लिया था कि उन्हें बाहर रखा जाएगा, क्योंकि पहले से ही उनके पैर में चोट होने की खबर आई थी, जिसके कारण रेस्ट पर ही चल रहे थे ऋषभ पंत। तो वहीं आपको बता दें कि 2 टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद ऋषभ पंत नए साल पर अपनी मां को सरप्राइज देने के लिए सुबह सुबह दिल्ली से रुड़की के लिए रवाना हुए थे। रुड़की में उनका अपना घर है, जहां वो अपनी मां के लिए निकले थे। बताया ये भी जा रहा है कि जैसे ही वो गाड़ी से बाहर निकले, उनके साथ उनकी एक बैग थी जिसमें लाखों रुपए थे। जिन लोगों ने उनकी मदद की, एम्बुलेंस को बुलाया, उन्हीं लोगों में से कुछ लोगों ने उनके पैसे भी निकाले हैं, ये भी खबर कह रही है। ऋषभ को होश में लाना काफी मुश्किल हो रहा था। कुछ बोलने के हालात में ऋषभ अभी भी नहीं है, लेकिन जांच के बाद पता चला है कि वो किस तरह से खुद ही ड्राइव करते हुए निकले थे और सुबह के समय में उन्हें अचानक झपकी लगी और जैसे ही झपकी लगी वैसे ही डिवाइडर पर उनकी गाड़ी जाकर टकरा गई और उसके बाद उन्हें सीधा उस गाड़ी को छोड़कर बाहर निकलना पड़ा। तुरंत गाड़ी में आग लगने की वजह से मौके पर गाड़ी को बचाना तो बहुत मुश्किल था, लेकिन ऋषभ ने अपनी जान खुद से ही अपनी समझदारी से बचाई है। आगे की रिपोर्ट ये भी कह रही है कि हो सकता है दिल्ली के एम्स में उन्हें भर्ती करना पड़े, लेकिन मैक्स बहुत ही बड़ा अस्पताल है जहां उनका इलाज पूरी तरह से की जा रही है। डॉक्टरों की निगरानी में दिन रात अब ऋषभ पंत का लंबे समय तक इलाज चलना पड़ सकता है। लेकिन हाँ, ये बात तय है कि ऋषभ काफी स्ट्रांग है, जिसके कारण अब इलाज और काफी स्ट्रिक्ट तरीके से उनके देखा जाए तो इस वक्त रूल्स और गाइडलाइंस को फॉलो करना पड़ सकता है आगे आने वाले समय में, क्योंकि रिपोर्ट ये भी कह रही है कि उत्तर प्रदेश में 2 बार अपनी मर्सिडीज से
ओवर स्पीडिंग के कारण उनके बार बार उनके लिए देखा जाए तो मुश्किल खड़ी की गई। चालान काटा गया, लेकिन चालान नहीं भरने के कारण उनके खिलाफ शिकायतें भी दर्ज की गई थी। तो इसके बाद फिर से ओवर स्पीडिंग को लेकर एक सीसीटीवी फुटेज भी वायरल हुआ है और सीसीटीवी फुटेज में ये साफ देखने को मिला कि ऋषभ की गाड़ी वाकई में ओवर स्पीडिंग के साथ जा रही थी और अचानक डिवाइडर से टकराने के कारण इस दुर्घटना जैसी स्थिति का उन्हें सामना करना पड़ा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहे टिक न्यूज के साथ। नमस्कार।